माँ ममता की वह छांव जिनके आंचल में सारी थकान मिट जाती है। दुनिया में भूचाल आ जाए पर माँ अपने बच्चों को आँच तक नहीं आने देती। मरते दम तक माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रखती है। ममता की ऐसी दास्तान बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे में देखने को मिली है, जिसने सभी का कलेजा चीर कर रख दिया है। रेल हादसे के मलबे से जब राहत कर्मी एक एक कर लोगों को निकालने सर्च ऑपरेशन चला, इसी दौरान एक महिला की लाश दिखाई दी, जिसे देख रेस्क्यू में लगे लोग भी आंसुओं को रोक नहीं पाए। यहाँ मां के साथ 2 साल का मासूम बेटा भी मिला। जब उन्हें निकाला गया तो मां की सांसें थम चुकी थी, लेकिन बेटा उसके सीने से लिपटा हुआ हल्की सांस ले रहा था, जिसे देख लोगों की ऐसी अश्रुधारा निकली कि खुदा भी हैरान हो गया। माँ ने अपनी बच्चे को सीने से लगा कर रखा था। इतने बड़े सैलाब के बाद भी अंतिम वक्त तक माँ ने अपने लाडले को नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी, लेकिन उसी मलबे के बीच एक जिंदगी बाहर निकल कर आई, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। हादसे के मलबे से जब राहत कर्मी एक एक कर लोगों को निकाल रहे थे, तभी मलबे में एक महिला की लाश दिखाई दी। देखने पर ऐसा लग रहा था मानो माँ ने आखिरी पल तक बेटे को संभालने की कोशिश की हो। पहले किसी को लगा दोनों मर चुके हैं, पर कुछ पल बाद पास में पड़े बच्चे की हल्की सांसें महसूस हुई। 2 साल का मासूम ऋषि अपनी माँ के पास बेहोश पड़ा था और मौत के बाद भी उसकी माँ शीला की बाहें उसे इस तरह से जकड़ी हुई थी जैसे उसका बेटा अब भी उसके सीने से लिपटा हुआ हो। पास ही उसके पापा अर्जुन यादव और नानी मानमती की लाश पड़ी थी। तीनों की मौत हो चुकी थी, लेकिन शीला की ममता अब भी जिंदा थी, क्योंकि इसी पकड़ की वजह से ऋषि की सांसें अभी भी चल रही थी। माँ ने आखिरी सांस तक अपने बेटे को सीने से लगाए रखा। जब रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला तो माँ और बच्चे एक दूसरे से लिपटे मिले, जैसे जिंदगी थम गई, लेकिन ममता नहीं। ये दृश्य देख वहाँ मौजूद हर आंख नम हो गई। एक माँ की ममता ने मौत से भी लड़ने की कोशिश की हो। ऋषि के पारिवारिक सदस्य विशाल चंद्र केसरी ने बताया कि जब रेस्क्यू टीम मौके पर थी, तब कोच में आवाजें थम चुकी थी। इस भीषण हादसे में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि एक नन्ही जान अब भी धीरे धीरे सांस ले रही है। ये चारों परिजन मतलब माँ बाप और उसकी नानी सब साथ में बैठे थे। माँ उसको अपने गोद में लिए बैठी थी। जब हादसा हुआ तो माँ उसको पकड़े पकड़े, बाकी को नहीं पता। और जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची तो बच्चे को उसी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसको अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके परिजन जो है बता रहे हैं अभी बच्चा अभी ठीक है। ऋषि के मामा राकेश यादव ने बताया कि उनका परिवार जांजगीर से ऋषि के पिता अर्जुन का इलाज कराकर अपने गांव देवरी खुर्द लौट रहा था। ट्रेन शाम करीब 4:30 बजे के आसपास लाल खदान के पास पहुंची थी और यही मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे के कुछ ही मिनटों में दर्जनों जिंदगियां खत्म हो गई। इन्हीं में अर्जुन, शीला और मानमती भी शामिल थी। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद ऋषि अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं है कि क्या खो गया है। ऋषि की बुआ अर्चना यादव अभी उसकी देखरेख कर रही है। अर्चना ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि ऋषि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जब वो उठता है तो मम्मी मम्मी कहता है, फिर हमें देखकर रो पड़ता है। उसे क्या बताएं कि उसकी मम्मी अब नहीं है। भाई और भाभी की मौत से अर्चना खुद सदमे में है। वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाई, बस आंखों में आंसू भर आए। परिवार कहता है कि शायद ऋषि अभी छोटा है, इसलिए उसे दर्द का पूरा एहसास नहीं हुआ, लेकिन हर बार जब वो मम्मी पुकारता है तो सबकी आंखें नम पड़ जाती हैं। अब उसी मासूम की सांसें पूरे परिवार के लिए उम्मीद बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स।